तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 15 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है सिर्फ 10 कमेंट का। अगर आप 10 कमेंट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इस एनिमेशन को वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो कौन है वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा महल है। इससे बड़ा महल तो हमने जो है उस फॉरेस्ट के अंदर देखा था, ये तो उससे भी छोटा महल लग रहा है मुझे। बट एक्चुअल में ये जो महल होता है ये इतना ज़्यादा छोटा नहीं है। ये जो है आम इंसानों के लिए बनाया गया महल है, जहाँ पर वो लोग जो है एंट्री लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट खुल जाता है और ये गेट के अंदर चले जाते हैं। पर कौन को अभी भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, हो सकता है कोई अंडरग्राउंड में कोई महल हो। यहाँ जो स्टील होता है वो कहता है कि पता नहीं तुम किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग जो है जाएंगे अंदर की तरफ, अभी महल जो है अभी आया नहीं है। ये तो बस एक अल्मा टेक्नोलॉजी है हमारी, जिससे कि हम लोग जो है महल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो भी रहते हैं इस महल के अंदर। यहाँ से आगे जाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ये जो है हमारा ट्रैवलिंग करने का तरीका है, तो इसीलिए हमें जो है यहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी और फिर हम जो है जब सुबह होगी तब सो सकते हैं कि हम महल के अंदर पहुंच सकते हैं। बट उसके बाद भी हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो कौन है महल को देखता है जो काफ़ी दूर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसेस के डैड होते हैं वो बैठे होते हैं, ये थोड़े से भुलक्कड़ हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम कौन हो। एक्चुअल में साइड में जो है बिल्कुल सामने उनके जुगलबर्ग बैठा होता है। ये जो है बात सर्वेंट कहता है उनको। यहाँ हम देखते हैं जुगलबर्ग को। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ प्रिंस के डैड होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे सन इन लॉ हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भूल ही गया हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है जो जुगलबर्ग होता है कि प्रिंसेस जो है वो मिस है, मुझे लगता है कि वो जो है मर गई हैं। ऐसा जो है बहुत ज्यादा अफवाह दिखा है। यहाँ पे जो राजा होता है वो कहता है कि तुमने ये सब बातें कहाँ से सुनी है। तो वो कहता है कि बस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लीक हो जाती है, इसलिए मैंने सुना है। तो वो जो है राजा कहता है कि तुम्हें गलतफहमी है जुगलबर्ग, प्रिंसेस जो है अभी अलाइव हैं और कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगी। अब यहाँ पर जो जुगलबर्ग होता है वो कहता है कि लगता है उन लोगों ने हमें गलत रिपोर्ट दी है। अब ये जो जुगलबर्ग है वो क्या हरकत करने वाला है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जुगलबर्ग कहता है कि जब प्रिंसेस आएंगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, फिर वहीं पे हमें पता चलेगा कि ये क्या करेगा आगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कौन और उसके साथी होते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ जो महल होता है वो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा महल होता है, बट ये भी ओरिजिनल वाला महल नहीं है। यहाँ पर जो है ये महल इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो है वो रह सकें। तो यहाँ पर जो कौन है वो कहता है कि अभी तो हमने ब्रेकफास्ट किया है और अभी से ही हमें आगे जाना पड़ेगा। स्टील कहता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ तो जो कौन होता है उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। वो फिर हम देखते हैं कि अंदर महल के अंदर पहुँचता है तो यहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग उन्हें देख रहे होते हैं। कौन जो होता है वो कहता है कि ये तो सच में ही बहुत ज्यादा ही बूढ़े लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर जो स्टील होता है वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो सभी लोग दिख रहे हैं वो प्रिंसेस के फैमिली मेंबर्स हैं। कोई उनका कजन है तो कोई उनका अंकल है और कोई उनके सजा सीनियर भी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसेस पहुंच जाती है अपने फादर के पास। वो अपने फादर से कहती है कि गुड मॉर्निंग फादर। अब यहाँ पे जो उनका फादर होता है वो तो सच में भुलक्कड़ ही है ना। वो कहता है कि अरे तुम कौन हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो बताता है कि ये आपकी लड़की है, आप इसको भी भूल गए। तो वो कहता है कि हाँ इसका नाम तो मैंने बहुत ज्यादा सुना है इस महल के अंदर। यहाँ जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि आज तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि मैं अपना ताज लेने आई हूँ। तो यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि अरे आज तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, अपना ब्रेकफास्ट करूँ या नहीं करूँ। यहाँ जो कौन होता है वो कहता है कि ये तो पूरा ही पगलेट लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो हाथ पे लाया जाता है उसके ताज को तो वो कहता है क्या मैं इसे खा लूँ। फिर वो जो है सर्वेंट उसका सीधा जाके प्रिंसेस को दे देता है। तो प्रिंसेस उसको ले लेती हैं और वहाँ से जाने लग जाती हैं। फिर वो बताती हैं कौन के बारे में कि फादर इसका नाम कौन है और ये जो है हाइपेरियन है, ये जो है आसमान से नीचे गिर गया था, अब इसे घर वापस जाना है। तो इसे बता दें कि ओलिविया कैसे जाएगा। ओलिविया सिटी है जो हवा में उड़ती है। तो वो कहता है उसका फादर कि अच्छा तुम्हें उसे वहाँ जाना है। तो वो कहता है कि हाँ
हाँ मुझे वहीं जाना है। फिर उसका फादर कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए आर्कोलॉजिस्ट के पास, जो एक टावर है वेस्ट में। तुम वहाँ चले जाओगे तो तुम्हें वहाँ आर्कोलॉजिस्ट मिल जाएगा और उसे मिलकर तुम जो हो उस सिटी के अंदर जा सकते हो। वैसे तुम्हें अपनी डेस्टिनी के बारे में पता है क्या? तो यहाँ पर वो जो है उसके डेस्टिनी के बारे में बता ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पोटी आ जाती है। फिर यहाँ पर जो कौन है वो कहता है अरे रुको रुको 1 मिनट, मेरी डेस्टिनी तो बता के चले जाते। फिर यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं उसे पोटी लगी होती है तो वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे पता नहीं कैसा अजीब महल है और कैसा राजा है अजीब सा। फिर यहाँ पर उसके जो डैड होते हैं जाते जाते माफी मांगते हैं कि तुम्हारी शादी उससे करवाना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मारियन होती है वो कहती है लगता है कि हमें जुगालबर्ग पेस जाने के लिए एक और जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ स्टील कहता है कि हमें थोड़े दिन ब्रेक ले लेना चाहिए फिर आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कहता है कि मुझे तो वेस्टर्न टावर पे जाना पड़ेगा, बट मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है, पता नहीं कुछ वहाँ पे अजीब सा हो जाए। यहाँ जो मारियन होती है वो कहती है मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि वेस्ट जो है इस तरफ है, तो तुम्हें इस तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत सारे टावर हैं, तो उनमें से एक टावर जो होगा वो आर्कोलॉजिस्ट का होगा, तो तुम वहाँ जाकर पहुँच सकते हो। तो कौन कहता है तुम्हारे पास जीपीएस तो होगा नहीं, तो मैप ही दे दो। स्टील उसे मैप देता है, कहता है कि पहले तुम्हें लाइब्रेरी में जाकर मैप लेना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कौन है वो कहता है अरे तुम लोग कैसे लिखते हो, मुझे तो समझ में नहीं आएगा, तो तुम में से क्या कोई मेरे साथ चलेगा? तो यहाँ पर जो स्टील होता है और जो मारियन होती है वो दोनों कह देती हैं कि मेरे पास तो कोई काम है, तो अगर तुम लाइब्रेरियन के पास जाओगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। फिर वो जाना लग जाता है। जाते हुए कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा और मैं जो हूँ ढूंढने के बाद वापस आके तुम्हें गुड बाय जरूर कहूंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही वो थोड़ी देर बाहर जाता है तो वो जो है बिल्कुल ही भूल जाता है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल एक डार्केस्ट जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर कहाँ जाना है उसे समझ में नहीं आता है और थोड़ी देर बाद उसे डर भी लगने लग जाता है। यहाँ पर वो मारियन को पुकारता है और साथ में स्टील को भी, कहता है कोई है यहाँ पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसे लगता है कि उसे जो है यहीं पर कैदी बना लिया गया है। तभी वो देखता है कि वो छोटा पैट जो है बात कर रहा होता है रेडियो पर। यहाँ पर वो जो है कहता है कि यहाँ महल के अंदर पहुंच गया हूँ और यहाँ के जो सामान है, जो ज्वेलरीज है, उसे बेचकर हम लोग जो है बहुत पैसा कमा सकते हैं। कौन को बोलता है कि ये मेरा साइड जॉब है। हम देखते हैं कि कौन और वो पैट मिलकर जाने लग जाते हैं उस टावर के पास। वो लोग जो है बहुत ही अजीब अजीब रास्तों से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर जो पैट होता है वो उसे एक मास्क दे देता है, कहता है तुम मास्क पहन लो वरना कोई पहचान जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं वो अपनी मीटिंग रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो है यहाँ ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप तो क्या, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है वैसे ही यहाँ पर भी ग्रुप बनाते हैं वो लोग रात को, और ये जो है बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है। तभी वो देखता है कि एक बंदा उसे देख लेता है। ऐसे देखते हुए वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम चूहे हो, हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो? यहाँ जो कौन होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा था, जासूसी थोड़ी कर रहा था। सभी जो उसके ग्रुप मेंबर होते हैं वो उसे देख लेते हैं, कहते हैं कि तुम हमारी आफ्टर लाइफ की थ्योरी को जान चुके हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक और ग्रुप का मेंबर जो है लीडर भाषण दे रहा होता है। उसे पैट बहुत ज्यादा पसंद है इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि वो स्टील है। फिर ये देख लेता है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ गया है। फिर वो सेम सवाल करता है, क्या तुम कोई जो हो चूहे हो जो यहाँ पर देख रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा था। अब इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा होता है कि पता नहीं इनको जानने का शौक होता है कि आफ्टर लाइफ क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इन्हें। नेक्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं कि मारियाना भी यहीं पे अपना ग्रुप मेंबर्स को बना लेती है। ये होती तो लड़का है बट लड़की की बॉडी है इसकी। अब ये यहाँ अपने जैसे बंदों का ग्रुप बनाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कौन और वो पैट दोनों ही दोबारा से दिख जाते हैं। तो वहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम लोग जो हो डॉग हो या फिर कोई रैट हो? तुम लोगों ने हमारी बातें सुन ली है आफ्टर लाइफ की, जो आफ्टर लाइफ में क्या होने वाला है। सबकी अलग अलग थ्योरी होती है। हम देखते हैं कि कौन जैसे तैसे बाहर भाग आता है, पर जब वो बाहर आता है तो वो जो सारे लीडर होते हैं वो उसके सामने होते हैं। हम देखते हैं कि एक लीडर जो उससे पहले मिला था वो यहीं पर होता है, और हम देखते हैं कि स्टील भी यहीं पर आ जाता है जो उसे मिस्टर जेड कहता है। अब ये लोग यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कौन को जो है थोड़ा सा मौका मिलता है यहाँ से भागने का। वो उसे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं वो कौन सी जगह पे फंस गया है, इतने अजीब अजीब लोग हैं। तभी वो देखता है कि वो टावर के पास पहुंच गया है। जब वो टावर के अंदर जाता है तो कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया तो मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन जो है नींद में चलता हुआ उसके पास आता है। वो पूछता है कि ओलिविडिया जाने का रास्ता बता दो। तो वो कहता है कि ओलिविडिया जाना है तुम्हें?
तो मैं तो तुम्हें वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं बता सकता। तो वो बोलता है क्यों? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है, कल आना। यहाँ पर जो ये ओल्ड मैन होता है वो कौन का तो दिमाग ही गर्म कर देता है। हम देखते हैं कि कौन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है कि तुम जो हो यहाँ पर जाओ सीधा जुगालबर्ग के डोमेन के अंदर। जब तुम जाओगे वहाँ पे जुगालबर्ग के पास जो उसका महल है वहीं से तुम्हें रास्ता मिलेगा। ये आवाज़ जो है कहीं और से आ रही होती है। कौन जो है इस आवाज़ को सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो देखता है कि एक पर्दे के पीछे से वो आवाज़ आ रही है। पर्दे के पीछे से देखकर लगता है कि कोई वहाँ लड़की खड़ी है। वो कहती है कि तुम जो हो जाओ जुगालबर्ग के डोमेन के अंदर। वो कहता है थोड़ा सा सही से बताओगी? तो वो कहती है कि नहीं, तुम जाओ जुगालबर्ग के उसके अंदर। अब यहाँ जो कौन होता है वो कहता है कि पता नहीं ये कैसी है, बार बार एक ही बात को रिपीट करे जा रही है, इसका दिमाग ढीला है क्या, पता नहीं कौन सी जगह पे मैं आके फंस गया हूँ। हम देखते हैं जब वो पर्दा हटाता है तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता। तभी उसका ध्यान जो है उस महल के ऊपर जाता है जिसका वो ढूंढ रहा है। वो महल को देखकर चौंक जाता है। तभी भी आवाज ही आती है कि तुम जाओ जो है जुगालबर्ग के डोमेन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंसेस के पास आ जाता है और प्रिंसेस को गुड मॉर्निंग कहता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम गुड बाय कहने आए हो या गुड मॉर्निंग? तो वो कहता है कि मैं तो गुड बाय ही कहने आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ जुगालबर्ग के डोमेन में जाना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको जो होगी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं वो कहती हैं कि तुम मेरे सर्वेंट बन के रह सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मारियाना आ जाती है। वो कहती है मैं ज़्यादा देर तक सो गई हूँ। फिर यहाँ पर जो हमारा स्टील है वो भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा यहाँ पर आकर कहता है कि मुझे जो है यहाँ पर जुगालबर्ग ने भेजा हुआ है, मैं जो हूँ आपको प्रिंसेस लेने के लिए आया हूँ। वो जो है आपका वेट कर रहे हैं अपने डोमेन के अंदर, तो क्या आप वहाँ चल सकती हैं? तब वो जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि उड़ने वाला गुब्बारा जो होता है और यहाँ पर इसी के अंदर जुगालबर्ग होता है जो उन्हें हाय कह रहा होता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।